हरि शरणं 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 राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज की प्रेम कृपा आनंद की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महाराज जी। नारायण 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 महाराज जी। नारायण 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 सबको नारायण नारायण। महाराज जी वीडियो पे पधारो महाराज जी, दर्शन करें आपके। वीडियो ऑन है। ऑन है भाई साहब वीडियो। आपको देखते ही आनंद आ जाता है महाराज जी। वृंदावन की याद रहती है हमारे को। हाँ, वृंदावन धाम की महिमा है। बसंत बसंत आ रहा है ना, तो प्रिया हाँ बिल्कुल, एकदम आनंद आनंद। सबको निमंत्रण है वृंदावन की बसंत उपलक्ष्य। हाँ भाई, शुरू करो भाई, क्या है आज? राम राम महाराज जी, प्रणाम। हाँ नारायण नारायण। आज बहनों के मन में जो भी प्रश्न उत्तर है कल के टॉपिक से रिलेटेड हो तो ज्यादा बेस्ट है। फिर भी और तो उसी कल के टॉपिक को ही लेके आप वापस थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि कल पूरा नहीं हुआ था। हाँ और अभी थोड़ा डाउट क्लियर नहीं है बहुत सारा। कल हमारे प्रकरण विषय चल रहा था भगवान की प्रत्येक विधान मंगलमय है। ये जानते हुए भी सुनते हुए भी ये अनुभव नहीं कर पाते। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है जीवन में, कठिनाइयां आती है, उस समय में हम डगमगाते हैं। उस समय में कृपा नहीं दिखती, उस समय में भगवान का मंगलमय विधान नहीं दिखने लग जाता। तो कल हमारी चर्चा हुई थी इस विषय को, खास बात हम विधान की तरफ दृष्टि न देकर विधाता की तरफ दृष्टि दे। जो विधानों को जो निर्माण कराता है, विधान जिनके निर्देश, जिनके आदेश, जिन कार्य से विधान निर्मित हो रहे हैं, उनकी तरफ दृष्टि दे। अर्थात कर्ता, हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव, वो है कर्ता, वो है संपूर्ण विधानों के निर्माता। हमारी बात कल विशेष करके ये चली थी। और इसमें भी एक खास बात है, स्वामी जी महाराज जी ने कई बार सत्संग में फरमाए और सरल बता रहे, हम भगवान की प्रत्येक परिस्थिति में कब प्रसन्न रहेंगे, कब भगवान के विधान को मंगलमय कब समझेंगे। जो साधक करने में सावधान रहता है, वो ही भगवान के द्वारा जो विधान रचा जाता है और उसमें प्रसन्न हो सकता है। जो करने में सावधान नहीं रहेगा, वो होनहार में कभी भी प्रसन्न हो नहीं सकता। इसलिए कर्तव्य, जो कर्तव्य परायण है, जो कर्तव्यनिष्ठ साधक है, कर्तव्य मतलब कर्तव्य किसको कहते हैं?
कर्तुम शक्यम कर्तव्यम कर्तुम योग्यम कर्तव्यम। जो करना चाहिए वो कर्तव्य है और जो कर सकते हैं वो कर्तव्य है। यदि कोई कहेंगे अभी 1000 किलो का एक वजन उठा के लाओ, हम कर नहीं सकते। कोई कहेगा अभी चोरी कर लो, क्योंकि ये करने लायक कार्य नहीं है, ये मेरे लिए कर्तव्य नहीं है। तो करना चाहिए जो शास्त्र के निर्देश अनुसार है, जो भगवान के आदेश अनुसार है, और जो गुरुजनों की माने सम्मति है, वो हमारे लिए कर्तव्य है। शास्त्र से विरुद्ध को हमारे लिए कर्तव्य नहीं है। इसलिए कर्तुम शक्यम कर्तव्यम कर्तुम योग्यम कर्तव्यम। जो कर्तव्य परायण साधक है, कर्तव्य निष्ठ है, वो ही भगवान के विधान में प्रसन्न हो सकता है। परंतु हमारे भूल कहाँ होती है, हम भगवान के विधान में प्रसन्न क्यों नहीं हो पाते? नहीं होने का एक दूसरा कारण है, हम अपने कर्तव्य परायण होते नहीं है। जो करना चाहिए वो करते नहीं है। और क्या करना चाहिए? भगवान ने कर्तव्य परायण होने की बात बताए, कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में हमारा अधिकार है। कर्तव्य कर्म करने के बाद में हम जो फल की इच्छा करते हैं, आशा रखते हैं, ये है हम कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। दूसरे की सेवा करना कर्तव्य है, परंतु दूसरे की सेवा करने के बाद में दूसरा व्यक्ति भी मेरी सेवा करे, ये जो इच्छा रहती है, वो इच्छा ही हमको कर्तव्यच्युत करा देती है। और कर्तव्यच्युत साधक कभी भगवान के मंगलमय विधान में प्रसन्न हो नहीं सकता। महाराज जी कैसे इसको थोड़ा सा और डिटेल करें? हाँ, अभी बात कुछ तो समझ में आई? हाँ महाराज जी, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि अगर आप काम अच्छा नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आपको प्रतिकूलता दिखेगी, तो उसमें आप मंगल विधान मानोगे कैसे? हाँ, मतलब आपको काम ही ठीक करना है। बिल्कुल, तो केवल आपके आपका, हाँ, आपका काम केवल अपने को ठीक करना है, जी अपना काम को ठीक करना है, कर्तव्य को ठीक करना है। पर अगर महाराज जी गलती हो जाए किसी से, हाँ, अगर करने में अगर असावधानी हो गई, हाँ, तो फिर क्या वो दुखी होता ही रहे? नहीं देखो, अगर करने में अगर असावधानी भाई भी ये भूल हो जाती है किसी साधक से, और भगवान का तो मंगलमय विधान है, फिर गलती हो गई, का तो भगवान की जो कृपा का जो अनुभूति है, तो वो क्या वहाँ उसके कर्तव्य, वो गलती हो गई साधक से, बाई दी वे कोई भूल हो जाती है, और हाँ, भगवान का तो मंगलमय विधान है, उसमें तो उसको प्रसन्न रहना ही चाहिए हर समय। तो फिर उस समय परंतु प्रसन्न हो नहीं सकता। नहीं, प्रसन्न परंतु हो नहीं आपको सकता। अगर गहराई से देखा जाए, हाँ कर्तव्यच्युत साधक और भगवान के शरणागत हुए बिना, कर्तव्य परायण हुए बिना और आत्मस्थ हुए बिना वो भगवान के विधान में प्रसन्न हो नहीं सकता। 3 चीज होनी चाहिए। अगर कर्मयोग की साधक है तो कर्तव्य परायण की आवश्यकता है, अगर ज्ञान योग की साधक है तो उपस्थित शक्ति है, अगर भक्ति परायण साधक है तो उसके लिए, भक्ति परायण साधक के लिए उसके लिए शरणागति की आवश्यकता है। जो भगवान का शरणागत है उनके लिए परिस्थिति नहीं आती है, उनके लिए हर स्थिति हो जाएगी। और जो आत्म कहते ना, जो स्वरूप में स्थित है, जो साधक आत्मस्थ है, उनके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा सारी चीज को। और जो कर्तव्य परायण साधक, अगर वो कर्तव्य को गलत, अपना कर्तव्य को गलत कर रहा है, अकर्तव्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो गलत कार्य का परिणाम क्या मिलेगा? गलत ही मिलेगा, फल मिलेगा। प्रसन्न कैसे रहेगा? जब खुद प्रसन्न नहीं हो पाता है तो विधान में कैसे प्रसन्न रहेगा? नहीं तो फिर क्या होगा उसका, वो फिर दुखी दुखी रहेगा महाराज जी। गलती हो गई साधक से, कर्तव्यच्युत हो गया, और वो अब उसको क्या करना चाहिए भाई? गलती हाँ, क्या प्रश्न है आपका? एहसास एहसास हो गया कि भाई मेरे से गलती हो गई है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, जो मेरे को काम जैसा करना चाहिए था वैसा गलती, नहीं, हाँ, और अब उसके बाद में हाँ, भाई देखो, भूल हो जाना बड़ी बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो बात उत्तर दे रहा हूँ। हाँ भूल बताइए। हो जाना बड़ी बात नहीं है। मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की भूल हो जाती है।
हाँ परंतु भूल होने के बाद में जिस समय में हमको ये महसूस हो जाती है मेरे से भूल हो गई, तब हाँ, भूल टिकेगी नहीं। बहुत भूल को अच्छी। भूल जानते ही हमारे जीवन से भूल निकल जाती है। हाँ परंतु तो जब तक हम भूल को ठीक मान रहे हैं तब तक हमारे जीवन में भूल नहीं जा रही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात महाराज। इसका मतलब भूल को स्वीकार करते ही उसको मंगलमय विधान की तरफ उसकी दृष्टि तुरंत हाँ, हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। मतलब दृष्टि चली भूल को जाएगी। स्वीकार, देखो, भूल को स्वीकार करते। सबसे बड़ा साधन है, हम्म, हाँ, सबसे बड़ा साधन है साधक के जीवन में अपने भूल को दर्शन कर ले। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर उनको अगर साधक को अपनी भूल दिखने लग जाती है, मानो हाँ, उनकी पर भगवत संत कृपा होने लग गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है महाराज। ये साधक को अपना दोष दिखने लग और जाए। जिनको, हाँ हाँ, बताइए। हाँ, साधक साधक को अपना दोष जिस समय दिखने लग जाता है, उनकी हाँ, पर संत कृपा भगवत कृपा बरसना शुरू हो गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत। और जब साधक को दूसरी दोष दिखने दूसरे के दोष दिखना शुरू हो जाता है, मानो उनकी पर आशीर्वाद नहीं है, कृपा नहीं है, वो नरक की यात्रा करने के लिए तैयार होना शुरू कर दी। इसका मतलब तो ये हुआ महाराज जी, अपनी भूल दिखते ही उसको उसकी हृदय की प्रसन्नता झलक उठेगी, आनंद झलक उठेगा। मतलब वो भगवान के विधान को के परम मंगल में हो ही जाएगा उसके लिए, है हाँ ना हाँ। महाराज जी? बिल्कुल जब ठीक। उसको परंतु ये बात समझ में परंतु आई हुई रहे तब वो प्रसन्न रहेगा। अगर वो बात ही नहीं समझ में आई हुई रहेगी तो प्रसन्न कहाँ से रहेगा? हाँ, बात समझ में नहीं आएगी तब तो कैसे पता हो। आज ये बात सुनी है तो अब कोई ऐसी बात हो तो समझ में आई हुई रहेगी। अब जो सुनी हुई नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, बिल्कुल नहीं, ठीक। जैसे हाँ, अभी देखो एक बात, पास्ट में हमने कर्म गलत कर लिए क्योंकि हमको सत्संग नहीं मिली थी, तो हमारे प्रत्येक कर्म में हाँ, कहीं ना कहीं हम भूल चूक कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे। सत्संग मिलते हुए भी कितनी बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ये गलत है। हम सत्संग सिर्फ यही हाँ, समझते हैं कि नाम जप कर लिया, गीता जी का पाठ कर लिया, व्यवहार कैसा ही हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब हम ये कर लेते हैं। और फिर जब विधान आता है तब हम गड़बड़ा जाते हैं। तो ये अब अगर समझ में आ गया और अब जब वो कोई आती है ऐसी परिस्थिति, तब वो कैसे मतलब अब तो समझ में आ गया। तो मतलब यही उस साधक को ये समझ के संतोष कर लेना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल आया है, तो भगवान मुझे उसको मिटाने के लिए ये परिस्थिति भेज रहे हैं, इसमें मुझे प्रसन्न रहना चाहिए। देखो कर्म का फल मानता है कर्मयोगी। जी, जो कर्म सिद्धांत को मानता है, भौतिक सिद्धांत को मानता है, तीन सिद्धांत है। एक है भौतिक सिद्धांत, एक है अध्यात्म सिद्धांत, एक है आस्तिक सिद्धांत। जी, ठीक है ना? तो भौतिक सिद्धांत को मानने वाला जो संसार को मानता है, शरीर को मानता है, कर्म को मानता है, जो कर्म सिद्धांत को मानता है वो कर्मफल मानेगा। मेरा कर्म का किया हुआ कर्म का फल मिल रहा है। जी, जो अध्यात्म सिद्धांत को मानता है वो तटस्थ रह जाएगा बिल्कुल, उसमें गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। और जो आस्तिकवादी है, आस्थावादी है, जो भगवान को मानता है, वो भगवान का मंगलमय विधान को मानेगा। भगवान को मानने वाला ही भगवान का मंगलमय विधान मानता है। जो कर्म सिद्धांत को, भौतिक सिद्धांत को मानता है वो कर्म का फल मानेगा, वो विधान नहीं मानेगा। मेरा किया जी, हुआ कर्म का फल मुझे मिल रहा है, मैं जैसा हम्म, कर्म किया था वो कर्म ही घूम फिर कर मेरे फल रूप में आया है। अच्छा कर्म किया था तो सुख रूप में आया, बुरा कर्म किया था तो दुख रूप में आया। इस चीज को हम देख महाराज सकते हैं। जी, एक हाँ, एक बार और लगती है, जैसे बच्चे स्टडी करते हैं तो काफी बच्चे होते हैं जो 2-2 3-3 मार्क्स से वो जो उनका अचीवमेंट होता है वो नहीं मिल पाता, वो पास नहीं होता है। तो जब हम उनको समझाते हैं कि भाई भगवान का हर विधान मंगलमय है और इसमें भी तुम्हारा मंगलमय ही है, तो वो बच्चे कहते हैं कि जब मैंने इतनी स्टडी करी, 1-2 मार्क्स से रह गया, इसमें मंगल विधान कैसे हुआ? मैंने कोई मेहनत में कमी तो रखी नहीं, रात दिन पढ़ा भी हूँ, सब कुछ मैंने अच्छे से किया। अब आप मुझे बताओ इसमें मंगल विधान कैसे है? देखो, यदि वो भगवान को मानता है
महाराज जी आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। बच्चा यदि भगवान को मान रहा है जी तो भगवान भले उनको समझ में नहीं आए, जी 1-2 मार्क्स जो कम हो गया भले उनको समझ में नहीं आए, परंतु वो उसी मार्क्स कम होने के बाद में उनकी मन में और लगन लगती है और तत्परता बढ़ती है। भाई इस बार मेरे में 1-2 मार्क्स कम हो गया, आगे के लिए मैं और परिश्रम करूंगा, आगे के लिए मैं और तत्पर रहूंगा। तो आगे की सुधार करने के लिए यहाँ पर जो 2 मार्क्स कम हुए वो आगे की रास्ता खोलने के लिए, आगे की तत्परता को बढ़ाने के लिए, जो भगवान को मानता है। और जो कर्मों को मानता है वो सोचेगा भाई चलो मेरे पढ़ाई में कि मेरे और लगन में कम रही, ढिलाई रही, आगे के लिए और मैं प्रयास करूंगा। लेकिन उसको देखकर हतोत्साह नहीं होना चाहिए, चाहे तो कर्म सिद्धांत को मानने वाले हतोत्साह नहीं होना चाहिए और भगवान को मानने वाला भी उसमें निराश नहीं होना चाहिए। जी भगवान जो भी माने विधान भेजते हैं वो प्रसन्न माने मंगल के लिए। जैसे सोचो हम रनिंग कंपटीशन करते हैं, रनिंग कंपटीशन में कोई बच्चा गिर गया जाने के बाद में ऑडियंस क्लैपिंग कर रहे हैं और बढ़िया 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 बढ़िया, माने क्यों क्लैपिंग करने मतलब वहीं रुकने के लिए नहीं है, क्लैपिंग करते उनको आगे बढ़ाने के लिए। जो आगे दौड़ रहा है वो भी आगे दौड़ रहा है और जो गिर गया उनको भी वहां से उठ के और दौड़ने के लिए। जी जी समझ में आ रही बात? जी जी तो इस प्रकार क्योंकि हमारे समझ में गलत हो सकती है लेकिन विधान में तो कोई गलती हो नहीं सकती ना। बिल्कुल जो चीज अभी हमको समझ में नहीं आई है, आप देखो नारद जी के लिए जो भगवान के भक्त, उनके जीवन को देखिए। भगवान ने जब बंदर बना दिए उनको, उस समय क्या उनको समझ में आई थी? नहीं नहीं जी उन्होंने अभिशाप दे दिया भगवान को। भगवान को भी भक्त अभिशाप दे दिया, आप तो सुधे सदा ही स्वतंत्र, आपके सिर पर कोई नहीं है, आपके मन में जो आ रहा है वही कर रहे हैं, मेरे को एक ही के साथ विवाह करने नहीं दिया, आप 2-2 लेकर घूम रहे हो हैं? आपने क्या नहीं की, क्या नहीं आया, कितने अब तीन साप दे दिए उन्होंने। आप सदा स्त्री की विरह में ऐसे रोते रहोगे जैसे मैं रोया हूं, ऐसे बंदर भी आपको सहायता करेंगे, ठीक है ना। आप इस प्रकार क्या नहीं कहे उन्होंने। फिर जब माया हट गई फिर पश्चाताप करने लगे। लेकिन विधान तो ऐसा विधान कृपा तो थी ना, मंगलमय विधान तो था। जी जी भले हमको समझ में आए नहीं आए लेकिन विधान मंगलमय है। क्यों विधान मंगलमय है? क्योंकि विधाता हमारा मंगलमय है। कल जो बात चल रही फिर घूम फिर कहीं आता हूँ। अब विधान की तरफ मत देखो, विधाता की तरफ देखो। जी आप विधाता को अगर पहचान लोगे ना, भगवान का स्वभाव को पहचान लोगे। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। अरे राम जी का स्वभाव को देखो ना, मेरे प्यारे का स्वभाव क्या है। कल बताया था भगवान का 3 स्वभाव होता है। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। देखो ये मृदुल स्वभाव कल चर्चा हुई थी। और दूसरा स्वभाव क्या है भगवान का? पहले बता रहे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। ये दूसरा स्वभाव है भगवान का। ये किसी का भी अभिमान को रखते नहीं है। अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी को भी भगवान कहते तो उनको साधु मान ले, परंतु भगवान को अभिमान सुहाता नहीं। भगवान अभिमान को खा जाते हैं, चबा चबा कर। देखिए जन अभिमान न राखहि काहू, ये भगवान का सुनहु राम कर सहज स्वभाव। एक है मृदुल स्वभाव, एक है सहज स्वभाव, और तीसरी स्वभाव क्या है भगवान का? तीसरी स्वभाव बड़ा विलक्षण है। भगवान जो तीसरी स्वभाव कहते हैं, तीसरी स्वभाव में बताते हैं क्या है? सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध सही न काऊ। अपने अपराध के प्रति, भगवान के प्रति किसने अपराध कर लिया, भगवान उसमें गुस्सा नहीं करते, आक्रोश नहीं करते। और कहां पर करते हैं कि जो अपराध भगत सन भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर भक्त के लिए कोई अपराध कर लेता है, संत अपराध, भक्त अपराध, वैष्णव अपराध कोई कर लेता है,
भगवान उस समय पावक के समान जलते हैं। तो तीन स्वभाव भगवान का, जो भगवान का स्वभाव को जान जाता है, उमा राम स्वभाव जे ही जाना। जब तक किसका स्वभाव नहीं जानते है, क्या उनके प्रति विश्वास होगा, उनसे प्रेम होगा? आप एक लड़की भी किसी लड़के के साथ में संबंध जोड़ने से पहले, विवाह करने से पहले उनका स्वभाव देखता है। रूप तो है, परंतु उनका स्वभाव कैसा है। अरे स्वभाव ठीक है, गुण ठीक है, तो फिर स्वीकार करती है वो। इस प्रकार भगवान का स्वभाव देखो, ऐसे स्वभाव कभी हमको सुनने को मिलेगा कि अस स्वभाव कहूं सुनहूं न देखूं। भगवान का जो स्वभाव है ऐसे कहीं पर भी सुनने में नहीं आया और देखने में भी नहीं आया। वो हमारे प्रियतम है, वो हमारे जीवनधन है, वो हमारे प्राणनाथ है, वो हमारे आराध्य है। अब विचार करो। और ऐसे स्वभाव वाले जो भगवान हैं, तो फिर उनके प्रति उन जो वो इतने मंगलमय है, हमारे अवगुण को देखते नहीं है, हमारे गुणों को ही प्रकट करते हैं कि रहती न प्रभु चित चूक की एक ही करत सुरत 100 बार ही एक ही। हमारे अवगुण को तो भूल जाते हैं और गुणों को 100 बार याद करते हैं। और संसार हमारे गुणों को दिखता नहीं, हमारे अवगुणों को 100 बार याद करके और उसे मिलावट करके उसमें परेशान करता। ये संसार का स्वरूप। तो फिर हमारे जो प्रभु मंगलमय है, उनके विधान क्या हो सकते हैं? विधान मंगलमय है। आस्थावादी आस्तिक साधक के लिए, शरणागत के लिए अपने प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु पर विश्वास होते ही उनके विधान मंगलमय झलकने लग जाए, उनको दिखने लग जाए। इसमें कोई भी समस्या नहीं। और जो कर्तव्य परायण हो साधक, कर्मयोगी साधक, अगर वो कर्तव्य परायण रहेगा तो फिर उनको भी होनहार में प्रसन्नता मिलेगी कि वो फल की प्राप्ति को अच्छा आशा नहीं कर रखेगा। जो कुछ मिला है वो विधान है, वो विधान तो नहीं मानेगा, परंतु कर्तव्य का फल, कर्म का फल, अच्छा कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म फल बुरा मिलेगा। अगर मैंने अच्छा कर्म किया तो इसे अच्छा कर्म का फल जरूर अच्छा होगा, उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रहेगा उनका। जी महाराज ठीक है ना? जी, कल हाँ जो चर्चा चली थी ये सेठ जी महाराज जी की, कि उनका स्वभाव कैसा था, वो हमको हाँ मतलब बिल्कुल उसके ऊपर विकल्प रहित विश्वास कैसे है वैसे है बिल्कुल। कि जैसे सेठ जी का निष्कामता का बताया, महाराज जी का त्याग वैराग्य का बताया, तो उनके अपोजिट कोई बात करे तो भी मन में जचती ही नहीं है, चाहे कोई भी आके कर दे वो बात। कितना ही समझदार कोई भी कैसा भी आके कर दे तो वो बात जचती नहीं है, क्यों इतना हमें मतलब विश्वास है उनके ऊपर। तो फिर जब इस बात का विचार किया, चिंतन किया, तो ऐसा लगा कि हमने अभी भगवान के स्वभाव को पहचाना ही नहीं, मतलब उनके ऊपर दृष्टि ही नहीं गई है। तब जो भी परिस्थिति आती है तो उसमें सुखी दुखी हम हो जाते हैं। और आज अगर सेठ जी महाराज जी की कोई बात कह दे और कोई दूसरा आके उसको इग्नोर कर दे, नहीं 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 ये बात ऐसी नहीं है, तो मन में आता ही नहीं है कि नहीं 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 बात चाहिए, वो कितना ही कह दे पर बात तो यही है, जो महापुरुषों ने बोल दी वो ही बात ठीक है। तो उनके ऊपर तो विकल्प रहित विश्वास है, लेकिन जब हम परिस्थिति मानते भगवान ने ऐसी भेजी, ऐसा कर दिया और सुखी दुखी होते हैं, तो विचार गया कि हमने अभी उनके स्वभाव को, उन पर विश्वास किया ही नहीं है, इसलिए गड़बड़ी हो रही है हम लोगों के। हाँ हाँ, जिस प्रकार कल बताए थे प्रत्यक्ष उदाहरण है सेठ जी और महाराज जी के स्वभाव को हमने देखा नहीं है, हमने सुना है बड़ों से। हाँ सेठ जी के स्वभाव के बारे में, सेठ जी के आचरण के बारे में, निष्ठा के बारे में हमने सुन ही रखा है। बोल बहनों के प्रश्न है, अगर हाँ, ये टॉपिक होने के बाद में महाराज जी बता रहे ना, उसके बाद में हैंड रेज करें। हाँ नारायण नारायण। हाँ हाँ, अभी मूल में जैसे सेठ जी और महाराज जी, सेठ जी महाराज जी के मूल में क्या है? हाँ, हमने स्वभाव के बारे में सुन रखा है, उनके आचरण, उनकी निष्ठा के बारे में, उनके कर्तव्य परायणता के बारे में। तब कोई यदि से महाराज जी के बारे में कहे तो महाराज जी हर सेठ कोई भी सत्संग आते थे तो उनसे लाख लाख रुपया मांग के लेते थे, क्या विश्वास होगा? नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा। कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। कहे मैं तू और दूसरी किसकी बात कह रहे हैं, हमारे स्वामी जी महाराज की बात नहीं है।
और सेठ जी के बारे में अगर कोई कहे कि सेठ जी ने अपने स्वास्थ्य की आरोग्य लाभ करने के लिए एक माने वो देवी अनुष्ठान किए थे कि महामृत्युंजय का जप कराए थे, आप विश्वास करोगे? नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। हम्म, तो इस प्रकार और सेठ जी ने कभी झूठ बोला था, आपने विश्वास करोगे? नहीं। ये हमारे विकल्प रहित विश्वास है महापुरुषों के ऊपर। कल जिस रामोतर जी बताए थे ना, भगवान के ऊपर विकल्प रहित विश्वास कैसे हो, ये है विकल्प रहित विश्वास। इसमें कुछ कल्पना नहीं है, कुछ किंतु परंतु नहीं है, संदेह नहीं है, अगर मगर नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो इस प्रकार हमारे भगवान में इसे विश्वास होना चाहिए, भाई हमारे भगवान के द्वारा जो विधान है वो अमंगल हो नहीं सकता, भले मेरे को समझ में आए नहीं आए। ये बात है महाराज, हमारी समझ में आए चाहे नहीं आए, नहीं आए। बात ऐसी है। हाँ। बिल्कुल ठीक बात, ये बात, इस पे दृढ़ता होनी चाहिए। देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बीती हुई बात बता रहा हूँ, प्रकरण चला तो बता रहा हूँ, नहीं तो बताने की कोई विचार नहीं था। स्वामी जी बताइए। महाराज जी के सानिध्य में हम अनेक अपने भाई माने अपने संत भेष में मानो, माने अपने गुरु भाई कहे दो, अपने परिकर कहे दो, अपने साथ में कहे दो, अपने अनेक थे, ठीक है ना। अंतरंग सेवा में भी रहे और साथ में भी रहे। परंतु कई साधक कई बार कहते थे, कोई बात अगर स्वामी जी महाराज कोई चीज कहते थे तो उनकी बात पर उनकी श्रद्धा नहीं होती थी, विश्वास नहीं होता था। कहते नहीं नहीं नहीं, ये महाराज जी की बात थोड़ी, ये महाराज जी को किसी ने बता दिया, महाराज जी को किसी ने कह दिया, महाराज जी तो दूसरे की बात, सुनी हुई बात बता रहे हैं। परंतु मेरे को ये बात गले नहीं उतरती था। मेरा विचार था, अरे भैया अगर गंगा जी में कोई नर्दमा के पानी आ जाए, कोई बरसात के पानी आ जाए, नाले के पानी आ जाए, कोई वो नहीं कहता ये नर्दमा का पानी आया है कि नाले का पानी है कि ये बरसात के पानी है। गंगा जल कहे कि सब आचमन करते और स्नान करते, ठीक है ना। परंतु जो महापुरुष है, साधारण पुरुष नहीं, जो महान पुरुष है, महान आत्मा है, जो भगवान के स्मरण चिंतन में डूबे हुए हैं, जो जीवन को समर्पित कर चुके हैं, अगर उनकी हृदय में कोई बात आती, किसी ने मानो कोई साधक ने किसी ने उनको कोई बात कही दी, अगर कहने के बाद में उनकी हृदय से जो बात निकली, हृदय से बात, श्रीमुख से बात जब निकलती है वो गंगा जल होकर निकलती, वो साधारण बात नहीं निकलती। अगर झूठ मूठ बात भी किसकी कही हुई सीखी हुई बात, सिखाई हुई बात अगर निकल भी जाएगी ना, तो वो गंगा जल, वो महापुरुषों की वाणी होकर निकलेगी, वो सत्य होकर निकलेगी। वाह। कहते ना अमर भक्तमाल में कथा आती है, चहु जुगो चहु श्रुति, क्या एक चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांचीकरण। चार युग में चतुर्भुज भगवान ने भक्त के मुख से कोई बात अगर निकल जाती उसको सच कर लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात। आप विचार करो, एक देवापंडा भक्त है, वो रोज माने एक राजा आते थे उदयपुर के, तो वो राजा को रोज क्या कराते थे, वो दर्शन करने के लिए आते थे, ठाकुर जी की श्रीअंग की जो लागी माला और उनको रोज देते थे, पहनाते थे। एक बार देखे तो विलंब हो गया, राजा आए नहीं। राजा जब आए नहीं, उधर पहुड़ के माने ये शयन आरती हो गई, होने के बाद एक प्रतीक्षा किए, पंडा ने प्रतीक्षा किए, सोचा अब तो आएंगे नहीं। वो ठाकुर जी जो लागी माला है, तुलसी जी की माला है और वो पुष्प की माला है, और उन्होंने जो पंडे लोग चोटी रखते हैं, और उन्होंने उसको ला के श्रीअंग की माला को उन्होंने चोटी में से लगा दी, अपने चोटी में लगा दिए, और मंदिर बंद करके आते समय राजा आकर पहुंच गए। और जैसे मंदिर बंद करने वाले राजा आकर पहुंच गए तो उसमें हड़बड़ाए, अरे राजा तो आ गए, उनको तो प्रसाद रूप में तो माला देने वाले रोज लेते, अभी माला क्या दूं। उन्होंने जल्दी से अपने जो चोटी में लगाए है शिखा में, उसी माला को निकाल के राजा को दे दिए। राजा को देते समय, उस समय में जो पुजारी जी थे, पंडित जी, उनके श्वेत केस माने सफेद केस, उनके बाल पक गए थे, तो उसमें एक बाल, सफेद बाल उस माला में लगा हुआ है, और उनमें उन्होंने राजा को दे दी। राजा ने माला को जैसे देखा, देखते ही पुजारी जी को पूछ रहे, पुजारी जी क्या ठाकुर जी के बाल पक गए? ठाकुर जी के बाल पक गए,
अरे पुजारी तो घबराहट हड़बड़ाहट में थे और उनके मुंह से निकल गए, हाँ सरकार जी ठाकुर जी के बाल पक गए। तो पुजारी जी कहे, राजा जी सोचे, कहे देखो एक तो गलत काम किए और फिर झूठ बोल रहे, और कहे चलो अगर ठाकुर जी के बाल पक गए हैं मैं कल आकर इसका परीक्षा करूं। कह के चले गए और इनको रात भर नींद नहीं आई। कहे उनके मुंह से तो निकले गए ठाकुर जी के बाल पक गए, तो क्या करे, रात भर ठाकुर जी पुकार करे, हे नाथ हे प्रभु बचाओ, देखो मैं तो ऐसे स्वाभाविक आपके प्रसाद को ऐसे समझ के मैं माथे पे सिर पे रख लिया था, एक बाल चला गया, मेरे मुंह से तो ऐसे बात निकल गई, क्या करूं, आप ही रक्षक है, क्या रात भर रोए, रात भर पुकार किए। सुबह मंदिर में आए, सुबह मंदिर में आए तो देखे तो ठाकुर जी ने पूरे उनके जो केस है पूरे पके हुए हैं। और वो सोचे भाई ये क्या है, ठाकुर जी तो इसके लिए पूरे बाल भी सफेद सफेद है। और जैसे राजा दर्शन करने के लिए आया, दर्शन करने के लिए जैसे आया आके देखा तो उनके बाल सारे पके हुए हैं। तो राजा ने कहा अच्छा नाटक फिर बनाते हो, नाटक करते हो। जब रात भर ने प्लानिंग करके ठाकुर जी के बाल को, पके हुए बाल को लगा के एक तो झूठ बोले और फिर नाटक कर रहे, मैं अभी देखूं ठाकुर जी के बाल कैसे पके हुए। तो फिर वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिए, प्रवेश करके जाके ठाकुर जी के बाल को पकड़ के खींच लिए, सफेद बाल को, देखो नकली है ना असली है। और जैसे बाल को खींचे और धार 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 होकर ठाकुर जी के श्रीअंग से, मस्तक से रक्त की धारा बहने लगी। और जब रक्त की धारा बहने लगी तो राजा घबराया, अरे ये क्या है, ठाकुर जी के माने ऐसे रक्त की धारा बहने लगी। और उस समय में उनको ये हुई मान आकाशवाणी किया, उसमें ठाकुर जी ने आदेश दिए उस समय में, देख राजा आज के बाद में तू मेरे मंदिर में प्रवेश नहीं कर, तेरे जितने पीढ़ियां हैं कोई भी पीढ़ी मेरे को दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। अभी भी उदयपुर के जो देखो वो मंदिर में दर्शन करने के लिए उनका निषेध है। वो भक्त के लिए ठाकुर जी ने देखो भक्त गिरा सांचीकरण, भक्ति की वाणी को सच करने के लिए आज ठाकुर जी ने लीला कर दी। इसलिए मेरा विश्वास है महाराज की मुख से कुछ भी बात निकल जाती है वो अकाट्य है, उसमें कोई भी कलम चलाने का अधिकार नहीं है। परंतु हमारे समीप रहने वाले साधकों की श्रद्धा नहीं होती थी, विश्वास नहीं होता था। परंतु हमको लगता था अरे महाराज जी की वाणी है, महाराज जी ने जो कही है बात कही है वो भगवान की वाणी भी झूठ हो सकती है लेकिन भक्तों की वाणी झूठ नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने क्या कहा, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर ले कि मैं प्रतिज्ञा करूं तो मेरी प्रतिज्ञा में ताकत नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा कभी भी झूठ हो सकती है, लेकिन मेरी भक्त की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर झूठ भी निकल जाए तो उनको मैं सच करा देता। विचार करो, आज साक्षी गोपाल भगवान देखो साक्षी देने के लिए उन्होंने कह दिया छोटे विप्र के लिए भगवान आगे साक्षी देने के लिए तैयार हो गए। कितनी घटना ऐसे आई है। तो इसलिए संतों की वाणी पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जी महाराज जी ने कह दिया ना, स्वामी जी महाराज ने कह दिया ना, फिर क्या है इसमें, इसमें किंतु परंतु अगर मगर इस बात को छोड़ कर अरे महाराज जी ने कह दिया, सेठ जी ने कह दिया, महापुरुष ने कह दिया। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, महापुरुषों की वाणी के प्रति। मार्मिक बात बता रहा हूं, जो साधकों की, जिन जिन साधकों की महापुरुषों की वाणी के पर विश्वास हो जाएगा उनका भगवान की पर भी विश्वास हो जाएगा। बहुत आज महाराज जी प्रश्न उत्तर है, 2 हाथ खड़े हैं तो पूछिए। बाल किशन जी पूछिए। महाराज जी आपने अभी प्रणाम, राम राम महाराज जी, आपने अभी जो बोला है वो तिरुपति बालाजी में हुआ सो वाकया है? नहीं तिरुपति बालाजी के बारे में बोले आप, तिरुपति बालाजी उदयपुर की बात है, उदयपुर राजा की बात है। तो अपन भक्त की बात बताया, नहीं प्रियंका क्यों आई भाई? बस इतना ही जवाब है महाराज जी। हाँ गायत्री म्यूट करो। ये तिरुपति बालाजी में हुआ तो बात वाकया है। नहीं तिरुपति बालाजी की बाल बात के बारे में, ये जो घटना देवा पंडा की जो बात सुनाई है हमने, ये उदयपुर की बात है, ये भक्तमाल में कथा ये है, ठीक है ना। छोड़ दिया, ये उदयपुर राजा की बात है और वहां की ठाकुर जी की बात है। हाँ राम राम, प्रणाम महाराज जी। हाँ जी।
मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि साधक को जब अपना दोष दिखने लग जाए तो उस पे संतों की, भगवान की कृपा होने लग जाती है। हाँ, ये मानती हूँ मैं। तो हमें अपना दोष दिखने लग जाए और हमें स्वीकार हो जाए कि हाँ, हमने बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे और हम उसका सुधार करना चाहें, तो उसमें हम कैसे पश्चाताप करें? जैसे कि जो करने लायक भूल नहीं हो, मतलब बहुत बड़ी भूल हो जाती है हमसे, तो हम उसका पश्चाताप कैसे करें? हाँ, देखो जो भूल हो गई है उस भूल को फिर दोहराना नहीं है, एक जी। बात है। और सबसे बड़ी भूल की प्रायश्चित है पश्चाताप। महाराज जी कहते थे भाई मेरे से ये भूल हो गई ही, आगे से मैं भूल नहीं करूंगी। जो भूल मेरे से हो गई है ये भूल को मैं पुनरावृत्ति दो बार दोहराऊंगी नहीं, दो बार करूंगी नहीं। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ये मेरे लिए दृढ़ व्रत है। फिर ठाकुर जी माफ कर लेंगे और आगे से आगे करा दे। और महाराज जी ने देखो आपका प्रश्न अगर क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। महाराज जी ने जो माता बहनों ने अवरेशन गर्भपात किए थे, जिसके प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं है, मनुस्मृति में भी माने परित्याग की बात आई है, परंतु महाराज जी ने संत बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, और उन्होंने दया करके कृपा करके वो माता बहनों के लिए 1 साल के लिए 1.25 लाख जप का विधान बताए। जो नित्य प्रति 1.25 लाख नाम जप करे 1 वर्ष पर्यंत, और महाराज जी उनके घर से भिक्षा ले लेते थे, उनका घर का पानी पीते थे। क्यों जी भाई मेरे से भूल हो गई, मैं अनजाने से एक से मैंने महान पाप कर लिया, तो फिर दोबारा नहीं करे और दूसरे को प्रेरित कर नहीं करे कराने के लिए। कोई अगर कर रहे हैं उनकी जान पहचान में तो उनको मना करे भाई ये पाप है, ये दोष है, ये ब्रह्म हत्या से बढ़कर ये कार्य तुम नहीं करना। तो इस प्रकार आपका तो क्या भूल हुई मुझे पता नहीं है, परंतु अगर कोई बड़ी से बड़ी, कितने बड़े से बड़ी भूल, अपीछे तो सुदूराचार हो, कोई बड़ी से बड़ी भी भूल हो गई ना, जिस दिन हम भूल को भूल मान लेंगे और दोबारा नहीं दोहराने का संकल्प कर लेंगे, विचार बना देंगे और भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, तो हमारे सारी भूल प्रायश्चित होने लगेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ नीलू, नेक्स्ट अनम्यूट करो। राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। हाँ जी। हाँ, ये भूल पे ही पूछना था कि हाँ। जैसे किसी से भूल हो जाए और उसके बाद वो ठाकुर जी और संत महापुरुषों के पूर्ण शरणागत हो जाए, हाँ। तो उसके बाद भी वो रहती है। और इसके अलावा मेरी ये भी बात थी कि हम किसी के लिए इस तरीके से, मतलब है गलती, लेकिन हम किसी के लिए प्रार्थना करें कि वो पूर्ण शरण हो जाएं और उनकी वो भूल सुधर जाए, तो ये उचित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके मन में दया है, सर्वभूत हितैषी की भावना है, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तो एक चीज है, शरणागत होने के बाद में फिर एक कसौटी होनी चाहिए, फिर मेरे द्वारा जो की हुई भूल को 2 बार नहीं होनी चाहिए। दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, दोबारा नहीं होना चाहिए, ये चीज सावधान रखे। तो जो उससे भूल अगले का मनुष्य जीवन तो खराब नहीं होगा ना? मतलब कहने का नहीं, मतलब संत महापुरुष मिल जाएं और हाँ। फिर उसके अलावा मतलब हो गई गलती और अब शरण हो गए हैं, हाँ, तो हाँ। वो नहीं होना चाहिए कि वो फिर रीते रह जाएं। कहते हैं ना कि नहीं, इतना नहीं, विलक्षण जन्म मिला है, इतने संत नहीं, महापुरुष मिले, भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान क्या कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तेरा संपूर्ण पापों से मुक्त, तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आ जा। हाँ बस वो शरणागत क्योंकि हो जाते हैं तो संपूर्ण पापों से मुक्त कराने की दायित्व भगवान का है। और पुकार भी अपन कर सकते हैं साथ में कि भाई वो कर सकते श्री राम को नाम जपो, भगवान के हो के फिर पुकार करना है, फिर जप करना है, फिर उनको याद स्मरण करना है, उनकी लीला का चिंतन करना है, फिर आगे जो करना है हो के, भगवान के हो के, भगवान के होके। हाँ, संतों के होके या भगवान के, बात एक ही है ना? एक ही बात है, कोई दो नहीं है। हाँ। ठीक है ना? नारायण नाम से बोले। हाँ। राम राम महाराज जी।
हाँ, नारायण नारायण। ना महाराज जी, एक स्वामी जी की एक क्लिप हमने सुना था कुछ थोड़े दिन पहले, जिसमें आपके द्वारा एक प्रश्न रखा गया था महाराज जी की। चूंकि आपकी वाणी जब से सुनने के लिए मिल रही है तो पकड़ में आ रहा है कि आप ही बोल रहे थे। हाँ, तो वो संदर्भ महाराज जी हमने जल्दी जल्दी में वो 2-4 लाइन मैंने लिख लिया था, तो हाँ, उसका अगर स्पष्टीकरण हो जाएगा तो हमको बहुत सहारा मिल जाएगा। बात ये थी कि महाराज जी से आपकी तरफ से ये बात उठी थी कि साधक अगर नहीं बनेगा तो साधन कैसे होगा और साध्य तक कैसे पहुंचेगा। और महाराज जी साधक बनने के लिए जो है अपनी बात बता रहे थे कि साधक बनना नहीं है। तो उसमें फिर ये हुआ था कि आपके द्वारा श्रीमुख से निकला कि मैं भगवान का हूँ, तो इसमें भी भगवान का हूँ तो बनने की भाव भीतर छिपी हुई है कि मैं भगवान का हूँ, ऐसा बनने की बात है। तो वो 3 लाइन में पढ़ रहा हूँ महाराज जी, हमको जरा सा समझा दीजिए। महाराज जी ने कहा कि जब तक संसारी पना का भाव है तो साधन करने के लिए साधक बने, लेकिन साधन करते करते साध्य में स्थिति जब तक न पहुंचे तब तक तो वो साधक रहे, लेकिन वो साधन के लिए साधक न बने और अंत में न साधक रह जाए न साधन रह जाए, केवल साध्य ही रह जाए साध्य तब रह तो जाए। ठीक है जी। बात ठीक है। फिर जैसे हाँ, फिर महाराज जी ने कहा कि जैसे प्रमाण दिया महाराज जी ने कि किसी को भूख लगी है तो वो भोजन तो कर ले, लेकिन भूखा भी न रहे और भूख भी न रह जाए, ये दोनों जब समाप्त हो जाए तभी वो सही रंग से है। नहीं तो अगर भूख है या भूखा दोनों है तो वो असाधन में चला जाएगा, साध्य से दूर रहेगा। हाँ, हाँ, ठीक। अच्छा, तीसरी बात थी कि एक गुरु और एक चेला की बात आई कि एक गुरु महाराज थे, वो कुछ न बनने की हिदायत दे रखे थे जैसे स्वामी जी हम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन राजा के द्वारा निरीक्षण के समय फटाक दे वो बोल दिया कि मैं तो साधु हूँ। तो ये साधु हुआ हूँ। कि हाँ, कि अनथराइज रूप में तुम कैसे घुस आए इसके अंदर। तो उसकी पिटाई हो गई और गुरु महाराज वो कुछ बोले नहीं, धीरे से निकल गए, तो उनको कुछ नहीं कहा गया। तो जब वो मार खा के गया तो उससे गुरु महाराज ने कहा कि तुम साधुपना क्यों बताए अपना, अनधिकृत रूप में, तो साधु बने इसलिए पिटाए, मैं तो साधु बना नहीं इसलिए मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात आई कि मैं भगवान का हूँ। अब आपके द्वारा ये बात कही गई कि स्वामी जी मैं भगवान का हूँ, तो महाराज जी ने कहा कि ये अभी बनना अच्छा नहीं है, तुमको ये अपने अंदर ये नहीं लाना है कि मैं भगवान का हूँ, क्योंकि अगर बनोगे तो शरीर भाव में चले जाओगे, छिज्जड़ ग्रंथि में चले जाओगे, त्रिपुटी में चले जाओगे। तो जीवन मुक्त हो बनना नहीं है, केवल उसको समझने के लिए आपको भाव लाना है कि मैं भगवान का हूँ, बनना नहीं है। अतः न बुराई करना है न भलाई करना, दोनों नहीं करना है, क्योंकि सभी क्रिया प्रकृति में स्वतः हो रही है, पदार्थ में नहीं। कुछ बनोगे तो साधन साध्य और साध्य तीनों से दूर चले जाओगे। ये बात हमने लिखी थी। तो महाराज जी बिल्कुल जरा ठीक है। तो ये मैं जानना चाह रहा था महाराज जी कि मैं भगवान का हूँ, ये तो मुझे हृदय से पकड़ में आ गई है कि ऐसा मानने पे बड़ा भला हो रहा है, आश्रय भी समझ में आता है, लेकिन इसमें कहीं बनना अंदर से छिपके तो मेरे अंदर नहीं पड़ा रहा है, ये मुझे नहीं पक्का हो पा रहा है। देखो, एक बात बता रहे हैं आपको, ये जो है साधकों की स्तर अलग अलग है, साधकों की स्थिति अलग अलग है, साधकों का स्वभाव अलग अलग है, साधकों के पास परिस्थिति अलग अलग है, समय अलग है, समझ अलग है। ठीक है ना? आप जिस प्रकार साधक है, आपकी पकड़ तेज है, आप सुलझे हुए हैं, आप उसी गहरी बात को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना? परंतु हर साधक इस बात की तरफ दृष्टि जाती नहीं और पकड़ में आती नहीं, इसलिए उनको थोड़ा सा उनकी बनने की करने की बात उनको बताया जाता है। एक बार महाराज जी ने एक बात बताएं आपको, बीती हुई बात। गीता हवन ऋषिकेश में महाराज जी ने कोई प्रकरण लेते थे तो बिल्कुल दीर्घ समय तक, 4 महीना, कभी 6 महीना, वासुदेव सर्वभौम की बात तो केवल 6 महीना तक चली, रोज रोज सुबह शाम दोपहर वासुदेव सर्वभौम के बारे में। करण निरपेक्षी बात तो चली 4 महीना तक चली। एक बार करण निरपेक्षी बात चल रही थी, जड़ चेतन, सारे दोष जितने हैं जड़ विभाग में है, चेतन में कोई दोष नहीं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः।
हमारे स्वरूप क्या है? निर्दोष, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल निर्दोष हमारा स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप भी निर्दोष है, परमात्मा का स्वरूप भी निर्दोष है, और हमारा जीवात्मा का स्वरूप भी निर्दोष है। ये दोष आगंतुक है, ये जड़ विभाग में है। तो महाराज जी ने ये बात बताए और वो कहे देखो, अगर कभी कोई गलती हो जाए, कभी साधक में कोई दोष बन जाए, तो वो अपने में नहीं माने, वो मान ले ये तो जड़ विभाग में है, वो मेरे में नहीं है, ये तो शरीर में है, ये तो प्रकृति में है, ये तो करणों में है, ये तो क्रियाओं में है, ये तो मेरे में नहीं है। और ये करके वो तटस्थ हो जाए, उदासीन बदासीन ऐसे हो जाए। तो एक साधक ने कहा महाराज, दूसरे दिन बताया कि हमारे मेरे को बात मिल गई, अभी बात पकड़ में आ गई। तो महाराज जी ने कहा कौन सी बात पकड़ में आई भैया बता। कहा महाराज अभी तक तो मैं परेशान था, अगर कोई गलती हो जाती थी तो मैंने सोचा अरे भाई गलती हो गई, पाप हो गया, एक दुष्कर्म हो गया। अभी भी कोई भी गलती आगे से हो जाएगी तो इसको डस्टबिन में जैसे कचरा डालते हैं, इस प्रकार ओल कचरा पेटी में और डस्टबिन में लेकर मैं पाप को डाल दूंगा और मस्त रहूंगा। बात समझ में आई ना? जी आई। लेकिन इसमें तो महाराज जी ये बात है गलती कि हो जाए, विवेक, मेरे से आज एक गलती हुई, काले की जी, गलती हुई, परसों की जी, गलती हुई, और उस गलती को लेकर मैंने डस्टबिन में डाल दिया, मेरे में नहीं है, और गलती कर रहा हूँ कहीं मेरे कर में रहा नहीं है, तो गलती कर अंदर रहा। पड़ी है, महाराज जी ने कहा ये प्रकरण चलाना बंद करो, ये इसके अधिकारी। बंद करो जी। तो श्री महाराज जी इसमें विवेक वाले जो लोग होते हैं वो दिमाग लगा के पैतरा मारते हैं, लेकिन जो श्रद्धा साधक वाला है वो तो बच जाता है। विवेक वाला तो ये दिमाग लगा देगा कि हम तो राम ऐसा राम कर, महाराज जी, एक बात बोलनी थी कि जो हाँ। आज टॉपिक था तो वो कल और आज में वही चिंतन चल रहा था सभी के, मतलब लगभग जो भी है साधक, जो भी नए जुड़े हैं पुराने हैं, आपने प्रश्न लेकिन वो उत्तर रख दिया प्रकरण तो। से महाराज जी दूसरा टॉपिक चलने से बात न ये ध्यान में आ रही है न फिर वो भी रह जाएगा। हाँ, तो ये प्रकरण नेक्स्ट दो टाइम में करना ये है। अगर प्रकरण रखे तो ज्यादा ठीक है साधक वाला। अभी हाँ, जिनके भी हैंड रेज है या जो भी इस टॉपिक जो हाँ, अपना 2 ठीक दिन है। से चल रहा है उसमें अगर कंटिन्यू वो बात बैठेगी अपने, नहीं हाँ, तो ये ठीक करा प्रकरण दो। दूसरा चालू हो रहा है। ठीक बात, वो उन्होंने प्रश्न किया तो इसके उत्तर हाँ, दे नहीं, दिए। नहीं ठीक है महाराज जी, हाँ, लेकिन वो ठीक। इससे संबंधित ही होना तो बात जो अगर एक भी बात जारी है, चाहे महापुरुष हो, भगवान के स्वभाव पर विश्वास पर बात जारी है, तो वो हाँ, बात बैठे ऐसा हो मतलब। हाँ, बात बैठ जाए, ठीक बात है। ये ठीक है, ये और नेक्स्ट जो टाइम भाई विचार साहब प्रश्न रखेंगे किए ऐसा। हाँ, इसका आगे फिर चर्चा कर लेंगे कभी, ठीक है हाँ, ना? हाँ। हाँ, आप बताओ और प्रश्न। रजनी नाम से हैंड रेज़ है नीलू, बोलो। राम राम महाराज जी। हाँ, नारायण नारायण। जी नारायण नारायण। अभी आपने जो प्रायश्चित के लिए बताया, जो एक अपराध हो जाता है 1.25 लाख मंत्र का, तो थोड़ा हाँ, उसका स्पष्टीकरण करें कि साल भर में कैसे करना है और कौन सा मंत्र करना है। हाँ, महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज जी ने बताया महामंत्र हरे राम जी राम राम हरे हरे, हरे जी कृष्ण 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 हरे, जो कलिसंतरण उपनिषद में महामंत्र आया है। और जी। इस मंत्र को हमने 1.25 लाख नाम जप करे। मतलब साल भर में 1.25 लाख पूरा करना है। नहीं 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 नहीं, प्रत्येक एक रोज 1.25 लाख नाम जप। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ये जी हाँ, इतना संभव नहीं हो पाए तो कुछ उसका। देखो अगर आपको लगन लगेगी ना, मुझे महाराज जी की आज्ञा के पालन करना है, जी आप जी। काम करते समय, चलते अच्छा, समय, चलते फिरते फिरते भी समय, कर सकते हैं। देखो बैठे की तो इतना करना संभव नहीं हो सकता मेरे जी विचार में, जी, वो ठीक इसीलिए है ना? पूछ रही हूँ। जी तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप नहीं की अपेक्षा तो करना शुरू कर दो। जी जी जी। मेरे बिल्कुल। विचार में 1.25 लाख अगर हो भी नहीं पा रहे, हम 1.25 जी लाख की टारगेट रख कर जितना करना है कर लो पहले, जी जी, बिल्कुल इसमें कंटिन्यू पाप भी नहीं करते रहे लगेगा। हैं। हाँ, जी जी, बिल्कुल लेकिन ठीक है। टारगेट रखोगे जो मैं 1.25 लाख करूं, जी अगर जी। करते करते थक गए और भी हम्म। नींद आने लग गए, सो गए, तो कोई बात नहीं, तब तक तो करो, जी 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 ठीक है? जी आपको देखो ये महाराज जी ने नहीं बताया जी महाराज जी ने तो कहा 1.25 लाख, फिर आपकी जी स्थिति को देखकर मैं कहे तो आप प्रयास रखो, नींद जी आ जाए तो सो जाओ भले, लेकिन 1.25 लाख की संकल्प रख के करते रहो जितना करनी, जी फिर महाराज संभाल लेंगे आगे, इसमें ठीक है? महाराज जी जैसे ये पूरा मंत्र बोलेंगे तो कितना नाम गिना जाएगा? देखो एक मंत्र में ये 16 अक्षर 32 नाम होते हैं उसमें, ठीक है ना? हाँ। तो 32 अक्षर को तो इसे हमने जो अपने जो मणिया लेते हैं, तो मणिया में अगर 16 माला कर लेते हैं तो उसमें 25,000 नाम होता है, हाँ महाराज, ठीक है? बिल्कुल ठीक। अगर 32 माला कर लेंगे तो 50,000, हाँ अगर उसमें हमने 64 माला कर लेंगे, ठीक है ना, हाँ तो हाँ उसमें 1 लाख, और हाँ 64 प्लस 25, ठीक है ना? अगर इतने माला कर अप्रोक्सीमेट लेंगे
तो हमको 1.25 लाख नाम जप हो जाएगा। अगर लगातार करे तो मेरे हिसाब से 4 घंटे में हो सकता है ये नाम। 1.25 लाख 3.5। हाँ नहीं, नहीं नया साधक के लिए सब नहीं हो सकता, नहीं 4 घंटे में तो नहीं हो पाता माता जी। नहीं हो अच्छा। सकता। हम्म। 1 लाख नाम जप करने के लिए 4 घंटे 5 घंटे अगर स्लो हो तो अभ्यास होने के बाद में फिर वो जल्दी होने लग जाती है, नहीं तो थोड़ा समय, हाँ 6 घंटे मानो, 6 घंटे लगे 7 घंटे लगे कोई बात नहीं, आप हाँ हाँ ऐड तो करो, चालू तो रखो, ठीक है ना। जी। हाँ और बताएं। और किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो जरूर पूछें। आप बोले महाराज जी, आप बताएं। राम राम। हाँ नीलू बोली। हाँ किसका प्रणाम। प्रश्न बताओ। हाँ जी। कल और आज बात सुनी महाराज जी। हाँ। तो जैसे पता नहीं स्वभाववश है या जो भी है, तो जो बोलते हैं उस पे विश्वास हो जाता है हम्म और बहुत सरल लगती है बात, हम्म ऐसे है। तो ये कहीं अटकाव तो नहीं है महाराज जी? कैसे अटकाव कैसे है? मतलब मेरी कोई गलती तो नहीं है इसमें, मतलब कहीं विश्वास करने से कि सब चीज सरल है, ऐसे हो जाता है मन पूरा। मैंने अब पारिवारिक बात को लेकर नहीं बात नहीं, बता महाराज रहे जी, हैं ना। ये जो बात हाँ सुनी है ना उस बात की हाँ कह रही हूँ, जो कल अच्छा से आज तक अपन ने बात सुनी हाँ पूरी। हाँ वापस रिवीजन में भी सुनी एक बार, कल जो बात हुई आज बात हुई, तो मतलब हाँ भगवान के स्वभाव पे दृष्टि रखें तो सब चीज बहुत इजी है मेरे लिए, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो तो इस मटका फिर क्या है? मतलब ये ऐसा विश्वास से मेरे से कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, ऐसा अरे क्यों घबराहट आई? अरे ऐसी घबराहट क्यों आई? ये विश्वास हो जाना भगवान की बड़ी कृपा है। विश्वास किसको मिलता है? विश्वास मिल गया मतलब भगवान मिल गए मानो। हमको भगवान को ढूंढना नहीं है, हमको जो विश्वास को खो दिए है, जो विश्वास को भगवान के ऊपर करना चाहिए था वो विश्वास को संसार के ऊपर कर लिए, नाशवान व्यक्ति वस्तुओं के ऊपर कर लिए। ये तो सबसे बड़ी समस्या। इसलिए यदि हमारे सही बात पर विश्वास हो गया है, आज इस सही चीज पर, आज भगवान की वाणी पर, संतों की पर, उनकी कृपा की पर, भगवान के स्वभाव पर विश्वास हो गया, इनसे बढ़कर विलक्षण स्थिति क्या हो सकती है? कोई घबराने की बात नहीं है बिल्कुल। मतलब ये वही महाराज ऐसे जी कुछ विकल विचार ही रहित नहीं आता विश्वास कि है। हाँ इजी इजी लगता है, हम्म, बस यही महसूस होता है कि बहुत इजी है हाँ सब चीज। ये तो इजी है ना, सबसे तो सुगम मार्ग है विश्वास। जो आस्तिक साधक है, जिनके श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उनके लिए सारे मार्ग सरल है, सुगम है। वो आंख में अगर पट्टी बांध कर दौड़ेगा तो भी ना गिरेगा, ना भी उनके पांव फिसलेंगे। ये विश्वास का मार्ग ऐसा है, केवल विश्वास, चाहे कैसे भी कर ले, कुछ भी कर ले। आपको महाराज जी ने एक बार घटना सुनाए थे ना सत्संग में। एक गुरु शिष्य थे दोनों, और वो शिष्य सोया हुआ है। उस समय में एक सांप आया। सांप आकर वो शिष्य माने गुरु माने सिद्ध कोटि के थे। उस समय सांप आकर वो शिष्य को काटने के लिए जा रहा था। उस समय हाँ। में गुरुजी ने जगे थे, सांप को रोक दिए। ये कहाँ जा रहे हैं? कि वो पहले जन्म में मेरे को मारा था, जो नाग नागिनी होते हैं जैसे उनको मारा था, तो मैं उनको बदला लेने के लिए आया हूँ। और वो मेरे को खून चाहिए, कि अगर खून चाहिए तो मैं खून दे देता हूँ, कि आपके खून नहीं है, मेरे तो उनका खून चाहिए। अगर उनका खून चाहिए तो फिर जंघा काट के दे दूं, कहना उनको गले का खून चाहिए। और गले का खून तो कैसे? अगर गले से खून गले में काटेगा सांप तो मर जाएगा वो। तो कहा ठीक है, तेरे तुझे खून चाहिए ना, मैं खून दूं। तो उन्होंने, शिष्य सोया हुआ है और गुरुजी ने गए एक चाकू लिए और उनके बाल को एक बाएं हाथ में अपने केस को पकड़े और उधर से चाकू लगाए, चाकू लगा के और कटोरी में खून ला रहे थे। जब चाकू किसी गले में लगाए तो उनकी नींद खुल गई। शिष्य की नींद खुलने के बाद में शिष्य ने देखा, अरे भाई गुरुजी ने छाती पे एक पांव रखे, चोटी पकड़े और हाथ में चाकू है। और उनको पता चलेगा गुरुजी ने अभी मेरे चाकू लगा रहे हैं गले में, तो वो निश्चिंत हो गया कि गुरुजी ने अगर चाकू लगाया है गले में तो इसमें सोचने की बात नहीं है, उसमें तो मंगलमय विधान है करके इस पड़े रहे। तो सुबह हुआ, सुबह होने के बाद खून ले, रात को खून ले लेते, शाम को दे दिए, सांप खा के अपने खून को चाटा और चले गया। तो सुबह हुआ, सब लोगों ने पूछा, अरे भाई तेरे गले में इस दाग किस है?
लेकिन एक शिष्य ने गुरुजी को नहीं पूछा, जी गुरुजी कल रात को आपने चक्कू क्यों चलाए थे मेरे गले में? उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि गुरुजी ने मेरे लिए जो कुछ विधान बनाए वो मेरे लिए आनंदमय है, इसमें प्रश्न क्या करूं? फिर सुबह होने के बाद में जैसे अन्य साथी भाइयों ने कहा, उस समय में गुरुजी ने कहा ऐसे ऐसे घटना। गुरुजी ने कहा तू तो मुझे पूछा ही नहीं, तेरे गले में चाकू मेरे चलाया था। कि गुरुजी जब आप थे, मेरी नींद खोली देखा आप ही हैं, तो इसमें मेरे प्रश्न करने का क्या उचित है, क्या आवश्यकता है प्रश्न करने का? क्योंकि जहां पर आप है उसमें अमंगल हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ इसमें विधान मंगलमय है, आप कुछ अच्छा ही करोगे। ये देखो विश्वास, ये विकल्प रहित विश्वास, यही दृढ़ विश्वास। इसे और ऐसा विश्वास हमारे संतों की वाणी के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, तो फिर क्या दिक्कत आएगी जीवन में? हाँ, मतलब वही वाणी सुन के या भगवान संतों की बात सुन के सब चीज़ इतना ईज़ी महसूस होता है, तो ऐसे सोचने से लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो नहीं, रहा, इसलिए नहीं, प्रश्न। नहीं, 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 अगर मगर कुछ छोड़ दीजिए, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल मस्त रहिए फिर, ठीक है ना? राम राम। हाँ, हाँ अनीता जी बोले। अनीता नाम से हैंड रेज़ है ना, बोले। हाँ हाँ, हेलो राम राम, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ आ जी, रही है। राम। हाँ हाँ गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ, नाम जप और प्रार्थना में किसको महत्व देना चाहिए? देखो प्रार्थना में ताकत है, नाम में भी समय है, नाम में भी है। जब एक नाम जब राम 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 राम, और प्रार्थना निकलती अंदर से, चीख पुकार, करुण पुकार। देखो हम कहेंगे, दोनों से बताएंगे, भोजन और पानी में किसको महत्व देना चाहिए? नहीं, जैसे मेरे साथ है ना, जैसे मेरा बाहर मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। भोजन और दोनों पानी में महत्व, किसको महत्व है? दोनों ही दोनों महत्व को है मेरे ना? लिए। हाँ इसलिए महाराज जी के बात बता रहा हूँ, नाम जप करते रहो, एक माला पूरी हो जाए तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। एक माला हो जाए तो फिर पुकार करने लग जाओ, फिर नाम जप करने लग जाओ, फिर बीच में एक फिर पुकार करने लग जाओ। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों को साथ में लेकर चलिए, ठीक है ना? विकास जी बोले। राम राम जी। हाँ राम राम। महाराज जी ये बताइए कि मतलब माला फेरी राम नाम लिया हमने, माला फेरी जाएगी। हाँ। और माला की जगह पर एक हाथ में है अपना जो मतलब मशीन है जो अपने जिसमें गिनतियां आती है अपनी। हाँ काउंटर काउंटिंग मशीन। और वो अगर अपना लिया जाए तो हाथ में, तो देखो एक नंबर की बात है माला, तुलसी की माला। क्यों? तुलसी की स्पर्श मात्र से, तुलसी भगवान को बहुत प्यारी है, ये पटरानी है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी। और जो अगर कोई किसी की प्रिय चीज को अगर हम स्पर्श करते हैं तो उसमें भगवत स्मृति बनी रहती है। कितने, एक लोहे को पकड़ना, एक प्लास्टिक को पकड़ना, एक तुलसी को पकड़ना। तुलसी की स्पर्श मात्र से हमारे जो अंदर में एक सात्विक भावना, सात्विक विचार और एक सत्वगुण उत्पन्न होते हैं। अगर कहीं पर कोई परिस्थिति ऐसे है, कभी भीड़ भाड़क में है कि कहीं कोई परिस्थिति में हम ले नहीं पाए, बात अलग, काउंटर की यूज करो, लेकिन एक नंबर की बात है तुलसी माला है। मतलब खाली बैठे हो जब अपना माला ले ली गई, हाँ माला ले लो। और अपना मतलब वही बिजी है या फिर अपना रास्ते पर है, हाँ कहीं पर रास्ते पर है जहां पर माला को आप प्रयोग कर नहीं सकते, ले नहीं सकते, विवश है, उस समय में काम चलाने के लिए काउंटर की काउंटिंग मशीन को ले लीजिए, ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ महाराज जी, समय हो हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, सबको नारायण नारायण चंदा दी, नारायण नारायण। चंदा दी कुछ बोलना है, बोले चंदा दी। राम राम महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी। है ना, अभी 5-7 मिनट है ना जय श्री भाभी, 4:15। हाँ हाँ बोले 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 बोले। आप अभी जैसे पीछे वाली ना, थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही चंदा दी, आवाज कट हो रही है आपकी। हाँ अब आ रही? थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है। मेरे को ऐसे लगता है कि अभी जो आपने स्टोरी बताई थी गुरुजी वाली, आवाज कट रही है चंदा दी आपकी, आवाज नहीं आ रही। नहीं डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही है।
समझ में नहीं आ रही मतलब। दीदी लिख के भेज दो, मैं नरेट कर देती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ। लिखने में बहुत लंबा लगता हाँ नहीं, आवाज या तो कोई जगह चेंज करना, क्योंकि वहां से डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत आवाज नहीं आ रही है। हाँ, राम राम। वैसा ही चल रहा है। सुनाई तो दे रहा है, आने दो ना, बोलने दो, हाँ समझ जाएंगे। बोले। मैं कह रही थी महाराज जी, आपने अभी पीछे से जो एग्जाम्पल देके समझाया ना, विधान मंगलमय है, हाँ तो वैसे ही कोई एक दो एग्जाम्पल्स और दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां सब जगह आती है। कभी कोई मृत्यु हो रही है, कभी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस आती है, कभी रिजल्ट को लेके आ रहा है, तो वो आपके एग्जाम्पल से बराबर समझ में आ रहा था। तो वैसे कोई एग्जांपल्स एक दो, अभी 5-7 मिनट है, अगर एक दो एग्जांपल्स देंगे तो आज ये टॉपिक एकदम बैठ जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, बहुत अच्छे। देखो एक घटना बता रहा हूँ, अब महाराज जी की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप जोधपुर के तो सुराना डॉक्टर को जानते होंगे ना, सुराना जी, हाँ महाराज रामोतर जी, जी वगैरह। हाँ 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 महाराज जी, हाँ उनसे हाँ। उनकी घटना बड़ी विलक्षण है, आप बताइए महाराज। मंगलमय विधान कैसे है इसको बता रहा हूँ आपको। हाँ बताइए महाराज। ऐसे महाराज जी के थोड़े से माने इलाज कराने के लिए, इलाज तो क्या है, संतों के तो क्या इलाज करे, पहले डॉक्टरों के मन में लालसा रहती थी इलाज की बहाने में हम महाराज जी का स्पर्श मिल जाएगा। बात तो सच्ची थी, कई डॉक्टर आते थे, ऐसे तो हम महाराज जी के पास में तो बुलाएंगे नहीं, ऐसे स्पर्श तो मिलेगा नहीं, लेकिन इलाज की बहाने में कम से कम स्वामी जी महाराज जी का श्रीअंक का स्पर्श तो मिल जाएगा। तो वो आते थे, थोड़ा सा शाम को आके फिर जो भी थोड़ी सी सेवा करते थे। उनके शरीर जाने से पहले एक मशीन थी उनके पास में, जो कि हाँ महाराज जी की सेवा में लेने वाले, और कल इनका राम राम। आवाज नहीं आ रही है महाराज जी। से पहले आकर वो चीज यहीं पर छोड़ के गए। तो हमारे साथी भाई थे परिकर, जो साथ में थे, नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि महाराज जी इसमें क्या बात होगी, उन्होंने तो चीज को ला के यहाँ पर रखी थी और वो बस शरीर जाने वाला चले गए, उसमें कौन सी बड़ी कृपा हो गई इस चीज को, जो आप कृपा कहते, मंगल में विधान मानते सारी चीज को। तो महाराज जी ने कहा एक कृपा नहीं तो मंगल में विधान नहीं तो है क्या, बताओ। मुझे तो कृपा दिखती है, मूर्ति से तो भगवान का मंगल में विधान दिखता है इसमें, केवल साफ साफ। फिर उन्होंने थोड़े से और कुछ पॉइंट रखे, इसी बात रखे भाई, एक ये तो मेरे को जस्ती नहीं, ये नहीं करती, कुछ थोड़े से तर्क वितर्क उन्होंने अपने साधक ने रखी। बात रखने के बाद में महाराज जी ने कहा कि देखो अगर तेरे में हिम्मत है, ताकत है, तो मारवाड़ी में बोले तू मुतिया कर ले। बिना कृपा से भी, बिना मंगल में विधान से भी पेशाब नहीं उतरता। हाँ बिल्कुल। कि प्रोस्टेट होने वाले व्यक्ति को पूछो पेशाब करना कितनी कठिनाई होती है, निगलना भी नहीं होता, पचाना भी नहीं हो पाता। ये तो भगवान की कृपा मंगल में विधान की सेवा क्या है बताओ। केवल कृपा, केवल मंगल में विधान, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो महाराज जी कहने के बाद में फिर उनको तर्क दृष्टि, और महाराज जी की अंतिम स्थिति बताओ, अंतिम स्थिति, अंतिम चरण जो बता रहे महाराज जी की, केवल 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 कृपा हो गई, आनंद हो गया, मंगल हो गए, कृपा हो गई, कृपा हो गई, यूं 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 यूं। और हमने महाराज से एक बार प्रश्न किया था, आपको एक बार बताए होंगे, महाराज जी जो वासुदेव सर्वम को आप इतने महत्व देते हैं, इतने जोर देते हैं, भागवत में भी बात आई है, रामायण में भी बात आई है, सिया राम में सब जग जाने, गीता जी में भी आए वासुदेव सर्वम, क्या ये अंतिम स्थिति है ना, इनसे बढ़कर कोई स्थिति है। तो महाराज जी ने यूं सर हिलाया, लेकिन मुंह से नहीं बोले ना कुछ है, यूं, और कुछ उत्तर नहीं दिए। फिर बाद में जो महाराज जी की अंतिम स्थिति हमने
देखा है उस समय में स्थिति को, उस समय केवल कृपा, केवल कृपा, केवल कृपा, केवल कृपा, केवल प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय विधान है और केवल कृपा ही कृपा है। तो इसका मतलब तो महाराज जी ये सर्वोत्कृष्ट बात है, मतलब ये सर्वोत्कृष्ट कृपा, कृपा की तरफ दृष्टि जाना। फिर हमने विचार किया, बोले देखो प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु के जो श्री विग्रह है वो कृपा से निर्मित है। आप विचार पर एक उदाहरण देता हूं, एक माने एक पिक्चर है, एक फोटो, और उसको अगर हम पिक्चर को जूम करेंगे, लार्ज जूम करेंगे, जूम करते करते जितने लार्ज करोगे इसमें क्या आएंगे, डॉट्स 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 आएंगे आपको। ठीक है ना। वो डॉट्स, कोई प्रिंटर से अगर कोई फोटो को प्रिंट करोगे तो वो फोटो को नहीं छाप रहा है, वो जैसे जैसे डॉट्स सारे इकट्ठे होते हैं ना, वो उसको किसी भी रूप में, जैसे हम कमांड ये करोगे और कमांड करोगे इसके अनुसार वो छाप देंगे। लेकिन वो जो डॉट्स से है, सारे डॉट्स से मिलकर एक माने चित्र बन जाता है, एक पिक्चर बन जाता है। तो जो कृपा है ये प्रभु मूर्त, प्रभु तो भगवान तो वासुदेव सर्वम, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, भगवान को और जूम कर लेंगे ना बिल्कुल और लार्ज कर लेंगे तो भगवान कैसे बने हैं, वो कृपा से ही भगवान बने हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वो डॉट्स डॉट्स से है ना, वो डॉट्स डॉट्स कृपा कृपा, एक एक डॉट्स, एक एक बूंद वो जब मिल जाते हैं तब भगवान का स्वरूप श्री विग्रह निर्माण होता है। तो और बारीक दृष्टि होती है भगवत दृष्टि से, वासुदेवम सर्वम की दृष्टि से भी और जो सूक्ष्म बारीक दृष्टि होती है एक कृपा की दृष्टि है। इसलिए महाराज जी ने कहा था, और अंतिम स्थिति वासुदेव सर्वम से ऊपर स्थिति रहेगी कृपा 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 कृपा। हर परिस्थिति में, हर विधान में, हर क्रिया में, हर चेष्टाओं में केवल कृपा, केवल कृपा, केवल कृपा नजर आती है। और कृपा की तरफ दृष्टि जाने से साधक मस्त रहता है, क्योंकि और कुछ इच्छा नहीं होती उनको। हर विधान कृपा है, हर परिस्थिति कृपा है, हर चेष्टाएं, हर लीलाएं, हर आदेश उनका कृपा साध्य है। इसकी तरफ दृष्टि जाती है। और ये ज्यों ज्यों महाराज जी इस पे विश्वास करता है त्यों त्यों ये फलीभूत होती जाती है। अनुभव में केवल विश्वास, इसमें कोई श्रम साध्य नहीं है, इसमें विश्वास, केवल विश्वास। आपको कह रहा हूं संतों की वाणी के ऊपर विश्वास कर लो। महाराज जी ने जो कहा ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है, इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई काट नहीं सकता। जैसे जैसे हमारे संतों की वाणी के ऊपर विश्वास होने लग जाएगा और वैसे ऐसे ही भगवान के ऊपर विश्वास हो जाएगा और भगवान का विधान भी हमको मंगलमय और कृपामय सब दिखने लग जाएंगे। ये साधन बताया आपको, संतों की पर श्रद्धा, संतों की वाणी के ऊपर विश्वास, फिर क्रम से आएगा भगवान के ऊपर विश्वास, फिर भगवान की प्रत्येक परिस्थिति पर फिर आपको मंगलमय विधान का दर्शन। बहुत अच्छा, बहुत विलक्षण, ये क्रम बताया आपको, बहुत फिर होने लग जाएगा। ठीक है महाराज, ठीक है। अच्छा। हाँ महाराज, नारायण 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 सबको। कीर्तन करवाओ भाई। ये कोई पर्सन है क्या? चंदा जी कुछ बोलना चाहते हो क्या? महाराज जी प्रणाम। अब जो आपने अभी लास्ट में जितना एक्सप्लेनेशन किया ना वो बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे हम हर विधान को मंगलमय देखें, हर परिस्थिति को। मतलब जो अब समझ में आया ना इतनी देर में, जो मतलब खोज थी कि क्या मिल जाए, एक सूत्र मिल जाए हमको कि किस तरह से हम हर परिस्थिति को, हर मतलब कोई भी घटना हो, कोई भी सिचुएशन, हम कैसे मंगल विधान माने। तो अब तसल्ली हो गई महाराज जी। चलो राम राम। बढ़िया है। एक बहन का प्रश्न है महाराज जी। हाँ। जैसे कोई एक बड़ा परिचित है मेरा, उसे कैंसर हो गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो ये सवाल हुआ कि इस विधान में कहाँ और कैसे मंगलमय हुआ। हम समझते हैं पर सामने वाले पक्ष को यह समझाना मुश्किल होता है। देखो, सामने वाला को भले आप समझा पाओ या नहीं समझा पाओ, ये कोई विधान को समझने के लिए समझाना, कि दूसरे को समझा देना और उनकी समझ में आ जाना, ये कोई उसके माने विषय नहीं है। दूसरे समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता है।
आप समझा सकते हो या नहीं भी समझा सकते, लेकिन विधान मंगलमय है, इसमें कोई अतिक्ति नहीं है। अगर आपके पास में समझाने की सामर्थ्य है तो समझा सकते हो, अगर उनमें समझने की शक्ति हो तो समझ सकता है। अगर उनका विश्वास आपके प्रति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आप कितने वेदांत की बात कर लो, कितने तत्व ज्ञान की बात कर लो, आप समझा नहीं पाओगे। नहीं समझने से भी फायदा क्या होगा महाराज जी? मैं तो कह रहा हूँ अगर मान लो मंगलमय विधान नहीं समझेंगे तो क्या सारा दुख ही पाना है, हाँ, और मैं कहता मंगलमय हूँ विधान समझ लेंगे तो आनंद हो जाएगा। हाँ, वो भले समझे नहीं समझे, लेकिन आपको तो समझ में आ रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है महाराज। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको संतोष हो जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल आपको किंतु परंतु नहीं रहेगी। फिर जो आप उनको समझाने चाहते मंगलमय विधान, तो फिर उनकी स्थिति कैसी है, वो सत्संग में लगे हुए है या नहीं लगे हुए, उसको देख के फिर उनके साथ बात की जाती है। और कोई बिल्कुल नहीं लगे हुए है, संसार से रचे पचे है, और उनको तुरंत कहेंगे कोई मर रहा है, कह दे मंगलमय विधान तू मर रहा है तो ठीक है ऐसे मत कह देना सामने में, और उनके सामने थोड़ा रो लेना, उनके सामने थोड़ा सा धीरज दिलाया। और सेठ जी क्या किए, सेठ जी और उस समय में ब्रह्म ज्ञान देते भाई, परिवार में कोई मर गया, मरने के बाद परिवार सारे रो रहे, अगर वो आगे कहते ये भी मंगलमय विधान बेटा सब मर गए, तो सब क्या कहेंगे उनको। तो सेठ जी आके भी उनके साथ में रोने लग गए। तो फिर इतना रोए तो उनको सांत्वना धीरज दिलाने के लिए परिवार वाले लग गए। मानो मंगलमय विधान, किंतु सामने में कहो मत मंगलमय विधान। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, उनको समझ आ गई महाराज। हाँ, कोई अगर पीड़ित है, दुखी है, कोई बीमार में पड़ा है, कैंसर में तड़प रहा है, अरे कह रहे भगवान की इच्छा मंगलमय विधान है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसे मत कहना, गलत हो जाएगा। मंगलमय विधान मानकर आप सेवा में लग जाओ। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। राम राम महाराज जी। हाँ, राम राम महाराज जी। हाँ एक जी। प्रार्थना थी छोटी सी कि हाँ। ये वासुदेव सर्वम की बात चंद्रा बहन ने उठाई थी ना, कृपा और वासुदेव सर्वम। आपने कहा कि श्री महाराज जी गोलोक जाने के पहले ये दो मुद्रा सामने आई थी। हाँ। वासुदेव सर्वम पे चर्चा हुई, जाते समय उन्होंने इशारे से कृपा की बात कही। हाँ। तो एक चीज छोटी सी मोटी बुद्धि से समझ में आ रही है हाँ। कि जब अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और वो पूछते चले गए विभूतियों के बारे में, तो भगवान ने कहा कि उस सबको तुम जान के क्या करोगे, मैं तो हाँ। तुम्हारे सामने बैठा हूँ भैया। तो हाँ। ये जो हाँ। कृष्ण भगवान के रूप में 3.5 फुट के रूप में बैठे हैं, यही उनकी कृपा है, और विराट रूप उनका ब्रह्म स्वरूप है, वासुदेव सर्वम है, लेकिन कृपा वही है जो सामने बैठे हुए हैं। हाँ। हाँ। तो ये कृपा दिक्कत इतनी नजदीक है, कृपा बहुत देखो, नजदीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जी। कृपा से प्रभु का श्री विग्रह निर्माण हुआ है। जैसे कोई मिट्टी से मूर्ति बनाता है, कोई पत्थर से बनाता है, कोई लोहे से बनाता है, तो प्रभु की मूर्ति कृपा से निर्मित है। बात समझ में आ रही है ना? कृपा से निर्मित है। उसी कृपा को, मूर्ति को अगर हम जूम करेंगे और व्यापक करेंगे तो क्या मिलेगी उसमें? केवल एक कण 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 कृपा मिलेगा। जी, एकदम एकदम सही। प्रभु की श्री विग्रह की और कहीं से और किससे नहीं बनी है। तो प्रभु के प्रति दृष्टि, वासुदेव वासुदेव कहते ही हैं, अगर वासुदेव कहते ही आपकी कृपा की तरफ दृष्टि जा रही है, बहुत ऊंची बात है। लेकिन आखिर भगवत कृपा ही सर्वोपरि है। जैसे भगवान ही सर्वोपरि माना गया है, भगवान और भगवान की कृपा दो चीजें नहीं है, परंतु अगर गहराई से देखा जाए तो कृपा की महिमा है। एकदम ठीक बात है महाराज। ये थोड़ा गहरी बात है, हर साधक को माने ये बुद्धि के विषय नहीं है, इसलिए महाराज जी ने इसको वाणी के द्वारा नहीं बताया, आचरण के द्वारा बताया। ठीक है बताइए महाराज, अब थोड़ा समय हो गया। हाँ, तो जी जी जी, आचरण से ही चरण में पहुंच जाएंगे। आचरण से ही चरण में पहुंच। आचरण के द्वारा बताए महाराज जी। हाँ जी, वाणी के द्वारा अगर आचरण। बताते ना, लोग कहेंगे महाराज जी वासुदेव सर्वम की बात तो कोई शास्त्र में नहीं है, आप कैसे बता रहे हो। लोग तर्क वितर्क कर सकते थे वहां पर, परंतु महाराज जी ने आचरण के द्वारा इस कार्य को बताया।